नमस्कार दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स सामान्य ज्ञान भारत सामान्य ज्ञान पार्ट 5 में आप सबका स्वागत है। पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की जो फर्स्ट जो फाइटर पायलट वुमेन में वो कौन है? आपके पास ऑप्शन है भावना कंठ, आरती शाह, श्रुति चौधरी, झांसी चंदेल। जो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों भावना कंठ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये भावना कंठ आपकी दरभंगा बिहार 1992 में इनका जन्म हुआ और उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया और आपका मई 2019 में इन्हें जो क्या किया गया, फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट का दर्जा इन्होंने हासिल किया और इन्हें अभी तक जो है नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा भावना कंठ के साथ साथ ये ट्रियो तीन जो है पायलट्स थी। दूसरे का नाम है अवानी चतुर्वेदी और जो तीसरी है आपकी अवानी चतुर्वेदी और तीसरी जो आपकी मोहाना सिंह जित्रवाल। ये इन तीनों ने क्या किया था, फाइटर जेट को क्या किया था, एक तरह से फाइटर जेट पायलट महिला फाइटर पायलट जो बनने का इन्होंने दर्जा हासिल किया। लेकिन जो पहली कौन सी है आपकी भावना कंठ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिहार से है ये। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? कुंभ महाकुंभ मेला हम सभी जानते ही है आपका प्रत्येक 12 वर्षों के बाद आपका क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है। ये कहाँ लगता है आपका? प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन या नासिक। इन चारों जगहों में जो क्या लगता है बारी बारी 12 साल के बाद कुंभ मेला लगता है। लेकिन जो महाकुंभ होता है वो आपका सिर्फ प्रयागराज में होता है, आपका उत्तर प्रदेश में होता है। प्रयागराज में हम सभी जानते ही है त्रिवेणी गंगा आपका गंगा यमुना सरस्वती जो इसका जो क्या है वहाँ पे संगम है और साथ में हरिद्वार में गंगा हम सभी जानते हैं, गंगा नदी के तट पे। उज्जैन मध्य प्रदेश ये शिप्रा नदी के तट पे है और आपका नासिक नीचे आपका साउथ में ये गोदावरी नदी के तट पे है। तो इन तटों पे क्या लगता है आपका कुंभ मेला लगता है। और जो आपका प्रयागराज है और हरिद्वार है यहाँ पे अर्ध कुंभ 6 साल के बाद अर्ध कुंभ मेला मनाया जाता है। कहाँ पे? प्रयागराज और हरिद्वार में। पुरानी कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है जो कलश था उससे जो कुछ अमृत की बूंदें सबसे पहले पृथ्वी में प्रयागराज में ही गिरी थी, इसलिए यहाँ पे लोग उस दिन स्नान करते हैं। बहुत ही मतलब लाखों करोड़ों के हिसाब से लोग यहाँ पे आते हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे जो आपका महाकुंभ मेला लगता है, इन चारों जगहों पे लगता है, लेकिन जो मेन महाकुंभ मेला प्रयागराज में होता है। तो प्रत्येक 12 वर्ष, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर इसकी जगह लिखा होता है अर्ध कुंभ मेला तो वो 6 वर्ष के बाद मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? हम सभी जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र हुआ है, इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ है आपका? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और जो भी डायरेक्टर जनरल इसके जो हेड है वो है आपके टेड्रोस अधानोम। ओके गाइज, ऐसे आप याद रखिए TA करके। और जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसका जो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या प्रश्न है? भारतीय कृषि का इतिहास, इसके जो क्या है लेखक कौन है? राहुल संकृत्यान, GD खोसला, MS रंधावा, शांता कुमार। इसके जो लेखक है आपके MS रंधावा, एक फेमस पोइट जिन्होंने काफ़ी जो है पुस्तकें लिखी हुई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, MS रंधावा। क्या था ये? भारतीय कृषि का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अगला प्रश्न है, किस वेबसाइट में HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का क्या पर्याय होता है? इसके फुल फॉर्म में ही है HTTP के एक तरह से ये आपका प्रोटोकॉल है। हम सभी जानते हैं ये सेटअप रूल्स होते हैं जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज टू ट्रांसफर डाटा टू ईच अदर। अगला प्रश्न है, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच में कौन सी झील अवस्थित है? देखिए, एक होता है एस्चुरी, एक होता है डेल्टा। एस्चुरी होता है जहाँ पे नदी आपकी ऐसे कोई आपकी ऐसे लंबी चौड़ी नदी थी, वो इस तरह से कहीं समुद्र में जाके चले गई, इस तरह से नैरो, आगे से नैरो शेप, तो उसको एस्चुरी बोलते हैं। अगर कोई नदी आ रही है पीछे से ऐसे और इस तरह से आगे से उसकी शेप ऐसे एक तरह से खुल के ऐसे चले गई किसी समुद्र में, तो उसको बोलते हैं डेल्टा और इसको बोलते हैं एस्चुरी। तो ये कह रहे हैं कि गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच में कौन सी झील अवस्थित है? वहाँ पे जो झील स्थित है आपका ऑप्शन है कोलेरू झील, डल झील, नाको झील, गोदाना झील। इसका जो राइट आंसर है वो है
कोलेरू झील, ये कोलेरू झील कहाँ पे? ये आपकी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है। ये मीठे पानी की झील है ये, और अंडाकार छिछली शेप की एक तरह से ये झील है। तो इन दोनों नदियों के बीच, डेल्टाओं के बीच में कौन सी झील है? कोलेरू झील। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की प्रथम हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर HAS हिमाचल प्रशासनिक अधिकारी कौन महिला थी? पहली पूछा गया है। शीला कौल, अमृत कौर, बिमला भगत, सुमन रावत। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है आपका बिमला भगत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सुमन रावत तो आपकी एथलीट है, और ये राजकुमारी अमृत कौर ये भी आपकी जो है फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर, ये भी हिमाचल से। शीला कौल ये हाई कोर्ट की पहली जज, हम सभी जानते ही है वुमेन में। लेकिन अभी का जो राइट आंसर है आपका बिमला भगत, फर्स्ट HAS। अगला प्रश्न है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, MIT, या आपके पास जिसका राइट आंसर है वो शिकागो, USA, शिकागो विश्वविद्यालय में सबसे पहला नाभिकीय जो रिएक्टर स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्रोनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्रोनोमीटर, देखिए क्रोनोमीटर को कालमापी भी कहते हैं, एक तरह से समय को मापने वाला, या इसको हिंदी भाषा में हम कहें सच्चा घड़ी भी क्या कहते हैं इसको? सच्चा घड़ी कहते हैं। इसकी स्थापना जो आपका 17 से 14 सेंचुरी के आसपास इसकी स्थापना किसने की थी? जॉन हैरिस ने की थी। और इसका क्या काम रहता है? ये आपकी सूर्य की तरंगों को, या सूर्य की वेवफॉर्म को, या सूर्य की डायरेक्शन को उसको ध्यान में रखते हुए आपका प्लेन या आपका जहाज कहीं भी हो, उसमें जो आपको एग्जैक्ट टाइमिंग किसी भी स्थान में, किसी भी पोजीशन में आपका जहाज हो, उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग आपको लोकल टाइमिंग बताएगा। उसको क्या कहते हैं? क्रोनोमीटर। जो इसका राइट आंसर है वो है जलयानो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान बोले तो केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री के जो फादर कहा जाता है, ऑप्शन है आपका रॉबर्ट हुक, रदरफोर्ड, लेवोजियर, आइजक न्यूटन। इसका जो राइट आंसर है वो है गाइज लेवोजियर। आपका जो एंटोइन लेवोजियर, एक फ्रेंच साइंटिस्ट, एक ग्रेट फ्रेंच साइंटिस्ट, 1743 के आसपास इसका जन्म हुआ था। तो इनको क्या कहते हैं? आपका फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं? इन्होंने सबसे पहले खोज की थी कि वायुमंडल में, आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, सिलिकॉन है, इस तरह से उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। तो इसलिए लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहले उपग्रह का क्या नाम है? सबसे पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो लॉन्च किया था, हम सभी जानते हैं, ऑप्शन है आपका स्पुतनिक 1, सिद्धार्थ, अग्नि 2, स्पुतनिक 2। इसका राइट आंसर है स्पुतनिक फर्स्ट। हम सभी जानते हैं सोवियत यूनियन USSR जो 1991 में ब्रेक हुआ, उससे जो रशिया निकला, एक तरह से हम रशियन ने इसको क्या किया, सबसे पहले लॉन्च किया। 4 अक्टूबर 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट को क्या किया गया? लॉन्च किया गया। तो गाइज ये था हमारे पास प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सेट 5। तो जल्दी हम आपके बीच में सेट 6 लेकर आएंगे। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए या मैं डिस्कस करता हूँ इस सीरीज में, सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही हम आप तक पहुँचाते हैं। बस आपका एक ही काम है, जस्ट वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।